सो हेलो गाइस, कैसे हो सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं गचिया कुटा का एपिसोड नंबर 18। और गाइस, आज का एपिसोड पूरा देखना क्योंकि इसमें हमें जंका का पास्ट दिखाया गया है। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो जाके देखो यार, क्या कर रहे हो? बहुत अच्छा एनीमे है दोस्तों। तो चलो छोड़ो, पहले इस एपिसोड को देखो, फिर जाकर पहले के एपिसोड्स देखना। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब देखते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैबर जंका पर अटैक करता है और जंका उसके अटैक से बचने के लिए पीछे की तरफ जंप करता है। फिर जैबर जंका की तरफ भागता हुआ आता है और जंका भी उससे बचने के लिए दौड़ता है, लेकिन जैबर तेजी से जंका के पास आकर अपने लेफ्ट हैंड से हमला करता है। पर जंका अपनी जिंदगी की मदद से उस अटैक से बच जाता है। तभी जैबर अपने राइट हैंड का यूज अटैक के लिए करता है। जंका अपनी स्टिक को जमीन पर सीधा रखता है और फ्लिप मारकर बचता है, लेकिन जैबर के नाखून इतने धारदार होते हैं कि जैसे ही उसके नाखून जानका के कपड़े को टच करते हैं वैसे ही वो कपड़ा फट जाता है। तब जैबर बोलता है, तुम तो बस भाग रहे हो जानका कुन, ऑलरेडी मैं तुमसे आगे हूँ, अब मेरे लिए लड़ो। और तभी जैबर अपने नाखूनों को जमीन में मारता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत धूल उड़ने लगती है। फिर जैबर तेजी से घूमने लगता है और बोलता है, स्टॉर्मी वेदर। जानका उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैबर को नहीं रोक पाता। फिर जैबर जंप करता है और जानका को एक किक मारता है, जिसकी वजह से जानका नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इसके बाद जैबर फिर से जानका की तरफ भागता है और अपने बड़े नाखूनों से उस पर अटैक करता है, लेकिन इस बार जानका अटैक देख लेता है और झुककर उससे बच जाता है। तभी जैबर अपने हाथ के छोटे नाखून जानका के चेहरे के पास ले जाकर बोलता है, चेकमेट। तब जंका उन नाखूनों को अपने दांतों से पकड़ लेता है। तब जैबर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे नाखूनों को अपने दांतों से रोक लोगे और मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगा? तब जंका सोचता है, अभी नहीं, तुम मुझे अभी नहीं मार पाओगे क्योंकि अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ। फिर जंका किसी इंसान के बारे में सोचता है और चिल्लाते हुए बोलता है, जब तक मैं खुद को साबित नहीं कर देता तब तक मैं नहीं मरूंगा। इसके बाद जंका जैबर के बड़े नाखून जो जमीन में गड़े हुए थे उन्हें अपनी स्टिक की मदद से अचानक निकाल देता है। इससे जैबर अनबैलेंस्ड हो जाता है। जैबर के अनबैलेंस्ड होते ही जंका उठकर उसे साइड से मारता है, जिससे जैबर दूर जाकर गिरता है और बोलता है, तुमने मुझे वहां मारा जहां पहले से चोट थी, अब मेरी हड्डी टूट चुकी है, तुम बहुत बुरे आदमी हो। फिर जंका अपनी स्टिक उठाता है और घूमते घूमते जैबर पर अटैक करता है, लेकिन जैबर जंका के अटैक से थोड़ा साइड में जंप कर देता है। तब जैबर बोलता है, तुम अब भी मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो, है ना? तब जंका बोलता है, भाड़ में जाओ, और मुझे पता है तुमने अब भी कुछ छुपा रखा है, लेकिन आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मेरे जैसा साधारण आदमी भी तुम्हें पकड़ सकता है। इसके बाद जंका अपने अटैक के प्रेशर से रुकने के लिए अपनी स्टिक को जमीन में गाड़ देता है और उसे कसकर पकड़ लेता है, लेकिन तब तक जैबर उसके पीछे पहुंच जाता है। तुरंत जंका अपनी स्टिक को पकड़कर घूमता है और जैबर को एक जोरदार किक मारता है। तो जैसे ही जंका किक मारता है, गलती से जैबर के लेफ्ट हाथ का एक नाखून जंका के पैर पर लग जाता है, जिसकी वजह से जंका के लेफ्ट पैर से खून निकलने लगता है। फिर दोनों दूर गिर जाते हैं और जैबर उसे देखकर कहता है, लगता है गलती से मेरा नाखून तुम्हें लग गया है ना? और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि जब मैं सीरियस होता हूँ तो मेरे लेफ्ट हाथ के पंजे में 3 टाइप के नाखून निकल आते हैं। पहला नाखून जिसमें जहर होता है, जो तुम्हें थोड़ी देर के लिए पैरालाइज कर देता है। दूसरा नाखून जिसका जहर तुम्हें नशे की हालत में पहुंचा देता है। और तीसरा नाखून जिसका जहर सबसे डेंजरस है, वही अभी तुम्हें लगा है। अब तुम्हारे सीरियस होने का कोई फायदा नहीं है। और गाइस, इस वक्त जंका को बहुत दर्द हो रहा होता है। तभी जैबर उसके पेट में एक और नाखून घुसा देता है और कहता है, अब चलो भी एक बार फिर से आसमान नापने की कोशिश करो। और तभी गाइस, जंका की आंखों का ऑरा खत्म हो जाता है और उसकी जिंदगी भी नॉर्मल हो जाती है। तभी सीन चेंज होता है और हमें एक घर दिखाया जाता है। उससे पहले गाइस, यहाँ से शुरू होता है जंका का पास्ट। फिर हमें उस घर के अंदर एक आदमी दिखाया जाता है। वो कहता है, हम नीजिक फैमिली से हैं, कई पीढ़ियों से हमारा खून हमारे सिर को ऊंचा करता आया है। तुम्हारे बहन भाई और मैं, हमने अब तक नरक के राक्षस के रूप में यहाँ ग्राउंड पर शासन किया है। मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम समझ रहे हो ना जंका? तब उस आदमी के सामने बैठा एक लड़का अपना सिर झुकाता है और वो लड़का और कोई नहीं, जंका ही होता है। फिर वो आदमी बोलता है, हाँ। फिर हमें पूरा एक शहर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कमुआतारी टाउन। इसके बाद हमें एक बड़ा घर दिखाया जाता है और किसी की आवाज आती है। वो आवाज कह रही होती है, यहाँ ग्राउंड पर बहुत से खतरे हैं, जैसे कि ट्रैश बीस्ट्स या आसमान से हो रही कचरे की बारिश और पोल्यूशन से फैल रही बीमारियां। इनके बारे में तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि इन सबसे बड़ा खतरा इंसानों को है। उन्हें बचाना हमारा काम है, हम गार्डमैन्स का काम है। तभी गाइस, हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ एक आदमी कई सारे लड़कों से ये कह रहा होता है,
तुम सभी इस ट्रेनिंग कैंप में शामिल हुए हो तो अब तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। तुम्हारा कोई न कोई राइवल जरूर बन जाएगा, लेकिन एक मजबूत गार्डमैन बनने के लिए तुम्हें एक दूसरे का साथ देना भी सीखना होगा। फिर हमें जानका दिखाया जाता है। वो एक खिड़की पर खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रहा होता है। जानका के पास वाली खिड़की पर दो लड़के खड़े होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला लड़का कहता है, हमेशा की तरह वही भाषण। तब दूसरा लड़का बोलता है, हाँ, क्योंकि वो सभी नए आए हैं इसीलिए। फिर पहला लड़का कहता है, मुझे पता है, पर सुना है कि इस बार हमारे साथ ऐसा कोई शामिल हुआ है जो बहुत ताकतवर है। वो लड़का है या लड़की? तब दूसरा लड़का बोलता है, हाँ, वो लड़की है। मैं तो बस देखना चाहता हूँ कि वो कैसी दिखती है। जानका उनकी बातें सुनते हुए वहां से निकल जाता है और दोनों लड़के उसे देखने लगते हैं। फिर जानका जाकर एक क्लासरूम में बैठ जाता है। तभी वहां एक आदमी आता है और बोलता है, तुम सभी बैठ जाओ। हाल ही में गिवर्स की गिनती बढ़ गई है। इस कमरे में जितने भी लोग हैं, तुम सबने 3 साल से बहुत मेहनत की है और भले ही तुम कितने भी अच्छे गार्डमैन क्यों न बन जाओ, इसका कोई मतलब नहीं होगा जब तक कि तुम एक गिवर नहीं बन जाते। लेकिन इसी वजह से हमें टैलेंटेड लोगों का वेलकम करना है। फिर वो आदमी एक लड़की को अंदर बुलाता है। तभी एक लड़की कमरे में आती है। वो आदमी बोलता है, इस साल हम एक एक्सेप्शन करेंगे, इसलिए ये सुपर टैलेंटेड लड़की स्पेशली तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करेगी। भले ही ये झुग्गी झोपड़ियों में पली बढ़ी है, लेकिन इसका टैलेंट बिल्कुल रियल है। तब जानका सोचता है, उस पॉइंट पर मुझे रियलाइज हुआ कमजोर और मजबूत का सही अर्थ। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक चेयर दिखाई जाती है। जानका सोच रहा होता है, गोल्डन चेयर, ये चेयर इस ट्रेनिंग कैंप में सबसे ऊपर है। इस चेयर पर बैठने की परमिशन तब मिलती है जब आप साल के सबसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट बन जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उस लड़की ने जानका के गले पर चाकू रखा हुआ है। तभी वो आदमी ताली बजाने लगता है और बोलता है, आउटस्टैंडिंग, तुम यहाँ मौजूद सभी से बैटल में बहुत अच्छी हो और आखिरकार हमें पता चल गया कि तुम्हारा टैलेंट रियल है। तभी एक लड़का उस लड़की को देखकर बोलता है, अब लगता है कि गोल्डन चेयर हमारे लिए बस एक सपना है। मैं झुग्गियों में रहने वाले लोगों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन वो उस लेवल पर है कि टीचर ने भी उसकी तारीफ की। उसने भले ही हमें अभी बस एक बार हराया है, पर लगता है वो पहले से ही हम पर नजर रख रही थी। उसने यहाँ के बेसिक भी नहीं सीखे, पर लगता है वो इसके बिना ही गॉडमैन बन जाएगी। तभी दूसरा लड़का बोलता है, कहे कुछ भी हो, उसने एक एक करके हम सभी को हरा दिया है। फिर तीसरा लड़का बोलता है, अगर मैं उसका स्टाइल कॉपी करूं तो क्या मैं भी उसकी तरह फुर्तीला हो सकता हूं? फिर चौथा लड़का हंसते हुए बोलता है, लगता है आज तुम्हारी तबीयत खराब है। तभी उनके पास जानका आता है। उसे देखकर एक लड़का बोलता है, हे जानका, क्या तुम भी उसे नहीं हरा पाए? जानका हंसते हुए जवाब देता है, हाँ, बहुत ताकतवर थी। मैं उससे जितना चाहता था उतना फाइट कर पाया और ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि आज मुझे एक नया फाइटिंग स्टाइल देखने को मिला, जिससे मुझे पता चल गया कि मैं अभी बहुत पीछे हूँ। लगता है मेरी ट्रेनिंग में अभी कुछ कमी है। फिर जानका वहां से चला जाता है और एक जगह जाकर अकेला खड़ा हो जाता है। फिर जानका अपने आप पर गुस्सा करने लगता है और अपने दांतों से अपने ही होठों को काट लेता है। वो अपनी और उस लड़की की लड़ाई को याद करता है, जहां उसने कोशिश तो बहुत की, लेकिन फिर भी उसे हरा नहीं पाया। फिर जानका जोर से चिल्लाता है, मैंने फिर से मेहनत नहीं की, मुझे यहाँ नंबर 1 बनना है, इसीलिए मैं हार अफोर्ड नहीं कर सकता। तभी वहाँ वही लड़की आ जाती है और पूछती है, ये तुम्हारे होंठ से खून कैसे निकला? जानका पहले सोचता है, कहीं इसने मेरी बातें सुन तो नहीं ली। फिर कहता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो सोचा था तुम वापस क्लास में चली गई थी। लड़की जवाब देती है, हाँ, मैं तो बस यहाँ पानी पीने आई थी। तब जानका कहता है, तुम हम सबसे लड़ाई में बहुत अच्छी हो, ऐसे ही करती रही तो गोल्डन चेयर तक पहुंच सकती हो। लड़की पूछती है, अगर मैं गोल्डन चेयर पर बैठ जाऊं तो क्या होगा? जानका बोलता है, अगर तुम गोल्डन चेयर पर बैठने में कामयाब हो गई तो तुम यहाँ गॉडमैन के बीच एक लेजेंड की तरह जानी जाओगी। यहाँ हर किसी का यही एम है। मेरी बहन इस चेयर पर नहीं बैठ पाई थी, इसीलिए मैं जानता हूँ, लेकिन सुनो, तुम बस चेयर पर बैठ सकती हो, उससे कुछ नहीं बदलेगा। लड़की कहती है, क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम एक आउटस्टैंडिंग पर्सन हो? तुम कहते हो चेयर पर बैठने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन उस पर बैठने से नकली चीजों को आसानी से बदला जा सकता है। फिर सीन चेंज होता है। जानका अपनी क्लास में आकर बैठ जाता है। वहाँ 2 लड़कियां आपस में अपने बालों के बारे में बात कर रही होती हैं। जानका उसी लड़की की बातें याद कर रहा होता है। चीजों को आसानी से बदला जा सकता है। तभी क्लास में टीचर आ जाता है और कहता है, आज की क्लास थोड़ी अलग होने वाली है। फिर वो उनके सामने बहुत सारे हथियार लेकर आता है और बोलता है, ये हथियारों का एक अच्छा कलेक्शन है, तुम सबको जो पसंद आए तुम ले सकते हो, और शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि गॉडमैन बनने के बाद यही हथियार तुम्हें काम में आने वाले हैं, इसलिए सोच समझकर हथियार चुनना। तो गाइस, गचियाकुटा एपिसोड 80 पर यही खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपको ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आगे और ऐसी मजेदार एक्सप्लेन वीडियोस देख सको। सो गाइस, मिलते हैं अब गचियाकुटा के एपिसोड 19 में, जिसमें हम देखेंगे कि जानका अपने लिए कौन सा वेपन चुनेगा और गोल्डन चेयर पर कौन बैठेगा।